कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड है कि परसेंटेज स्टार्ट करें, तो कर दें। देखिए, परसेंटेज और एज में बस 3 क्लास का फर्क है। एज बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे है। छोटा रहेगा तो बस 3 से 4 चैप्टर रहेगा, खत्म कर देंगे। बोलिए। हेडिंग दीजिएगा एज। लिखिएगा फटाफट। मैक्सिमम 4 क्लास से छोटा सा चैप्टर है, लिखा जाए। एज किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा अंकों की श्रेणी है, जो कभी भी रुकती नहीं है, जो कभी भी रुकती नहीं है। देखा जाए, किसी भी इंसान का उम्र कभी भी रुकता नहीं है, और एक बार रुक गया तो फिर स्टार्टो नहीं होगा। यही बात है। एज एक ऐसा नंबर आंकड़ा, पर दिन आप लोग का एज बढ़ रहा है, पर दिन बढ़ रहा है। एज कभी रुकता नहीं है किसी का। आप दिन पर दिन कहीं रहिए, कुछ भी करते रहिए, एज आपका बढ़ रहा है। रुक गया तो फिर वो दोबारा स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है ना? वो बढ़ने दीजिए, उसको वही काम है, बढ़ना। देखा जाए, यदि एज के बारे में बात करते हैं तो 2 बात विद्यार्थीगण आपके जीवन से जुड़े। यदि हम अपने एज को यहां पर वर्तमान में रखें, प्रेजेंट, अपने एज को यहां पर वर्तमान में रखें, सभी के जीवन में यह घटना घटेगी, तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज है जो खत्म हो गया, जो कि बीत चुका। तो जो बीत चुका विद्यार्थीगण, जो खत्म हो चुका है, इधर वाला एज अभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। स्कूल डे, बचपन, ये सब बीत चुका है। इसे हम लोग कहते हैं पहले। इसे हम लोग कहते हैं क्या? पहले। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं बिफोर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बिफोर। ठीक है? और अभी कुछ आने वाला भी लाइफ बाकी है। अभी आने वाला लाइफ भी क्या है? कुछ बाकी है, जिसको हम लोग कहेंगे बाद। इंग्लिश में इसे आफ्टर। ऐसा विद्यार्थीगण 2 चीज है। अब होता क्या है, हम अपने ही जीवन को लें तो मेरा कुछ जीवन खत्म हो गया, कुछ अभी आने वाला है, अभी वर्तमान में है। लेकिन यदि विद्यार्थीगण इस एज के ड्यूरेशन का चर्चा है हर कोई का, जैसे कि आप लोग का जीवन कुछ दिन गांव में बीता, कुछ दिन पटना में बीता, अब यहां से जहां ज्वाइनिंग जाएगा वहां बीतेगा। जगह जगह पर विद्यार्थीगण कुछ एज का ड्यूरेशन आप बिताते रहिएगा। जैसे हम बोले कि हम पटना 10 साल पहले आए थे और 10 साल बाद चले जाएंगे, तो 10 साल पहले आए थे और 10 साल बाद चले जाएंगे, तो हम पटना में एज कितना बिताए? 20 साल बिताए। तो ये जो एज का ड्यूरेशन होता है ना, आप लोग भी जैसे कि आप बोलिएगा कि हम 2 साल सर पहले पटना आए थे और 3 साल के बाद चले जाएंगे,
तो 2 साल पहले आए थे वो और 3 साल इधर, तो कितना साल बीता है? 5 साल। तो इसे कहते हैं रेंज ऑफ एज। यानी कभी भी एक एज का ड्यूरेशन हम कहीं बिताते हैं तो वहां से हम लोग निकालना पड़ता है रेंज ऑफ एज। तो यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यार्थीगण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज ऑफ एज। इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ एज। तो आप यह ध्यान रखिएगा, जब भी रेंज ऑफ एज निकालना है तो यदि आपका पहले रहेगा और उसके बाद विद्यार्थीगण बाद रहेगा, जैसे हम बोले कि हम 10 साल पहले पटना आए थे और 10 साल बाद चल जाएंगे, तो ऐसे केस में हम लोग को जोड़ना है। यदि विद्यार्थीगण दोनों बाद रहेगा, दोनों विद्यार्थीगण बाद रहेगा, तो सॉरी, एगो बाद और एगो पहले रहेगा, एगो बाद और एगो पहले रहेगा, तो भी केस में विद्यार्थीगण रेंज जुटेगा। लेकिन दोनों पहले हो गया, दोनों विद्यार्थीगण सेम जात हो गया, तो वैसे केस में रेंज ऑफ एज क्या होगा? घटेगा। और दोनों बाद हो गया, तो ये दोनों बाद हो गया तो भी घटेगा। तो ये पहला बात लिखिएगा, रेंज ऑफ एज। हो गया रेंज ऑफ एज। इसी ही हम कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग रेंज ऑफ एज कहते हैं। बहुत बार ये निकालना आएगा, बोलेगा कोई क्वेश्चन में कि 3 साल पहले और 4 साल बाद, तो 3 साल पहले और 4 साल बाद का रेंज क्या होगा? 7 साल ऐड हो जाएगा। जब भी पहले बाद का हो तो वो ऐड होकर वो रेंज ऑफ एज निकलता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, फिर से वही बात लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा। हम यदि वर्तमान में जी रहे हैं, ये विद्यार्थीगण जीवन रेखा है जहां पर हम वर्तमान हैं, कुछ एज खत्म हो गया, कुछ एज बाकी है। तो जो विद्यार्थीगण हमारा पहले था, ये हमारा पहले, या इसी को विद्यार्थीगण, बहुत सारा नाम है इसका, सब नाम लिख देते हैं। देखा जाए पहले, इसका विद्यार्थीगण हम लोग कहते हैं बिफोर, या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व भी। और इसे विद्यार्थीगण कहते हैं बाद या पश्चात। आफ्टर। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, अपने एज को यदि मान लेते हैं, हम बोले कि आप 7 साल पहले 15 साल के थे। अभी नहीं, कब थे? 7 साल पहले। तो जब 7 साल पहले 15 साल के थे, तो उनको हम यदि वर्तमान लाना है, आपका ई एज दिया रहे और उनको कहां पर लाना है? वर्तमान में। आप 7 साल पहले 22 साल थे, तो अभी आप कितना होइएगा? 22 साल। तो ऐसे केस में हम जोड़ देंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन हम बोल रहे कि 5 साल बाद आप 26 साल के हो जाइएगा, 5 साल बाद आप 26 साल के होइएगा, तो इनको यदि हम वर्तमान में लाएंगे तो ऐसे केस में हम लोग को घटाना है। ये बात समझे कि नहीं? यदि विद्यार्थीगण हमको पहले का एज देकर वर्तमान निकालना है तो जोड़ के निकाल लेंगे, और यदि बाद का एज देकर
हम बोले कि आप 4 साल बाद 26 साल के हो जाएंगे, तो 4 साल बाद 26 साल को ये गया, यानी अभी है कितना 21 22। अब देखेंगे विद्यार्थीगण, यदि हम ये बोले कि अभी हम, सुनिएगा, अभी हम 27 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितना, मतलब वर्तमान एज को ले जाना है पहले, तीर समझिएगा। तो ऐसे केस में विद्यार्थीगण अब माइनस करेंगे। हम क्या बोले, सुनिए, अभी हम 27 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितना घटा देंगे। लेकिन अभी हम यदि 27 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितना, तो यहां पर विद्यार्थीगण प्लस करेंगे। यानी देखना है, यदि वर्तमान एज को हम बाद ले जा रहे हैं तो प्लस होगा, और पहले ले जा रहे हैं तो माइनस होगा, और बाद के एज को वर्तमान बना रहे हैं तो माइनस होगा ये, और विद्यार्थीगण पहले के तो प्लस होगा। तो ये विद्यार्थीगण इसी प्लस माइनस के रूप में सारा एज सिमटा हुआ है। यही खाली विद्यार्थीगण किसी को वर्तमान से दूर ले जाना होगा, किसी को पास लाना होगा, इसी का। तो पहले इसको उतार लीजिए। चलिए, इसके नीचे कुछ बात लिखिए जिसको आपको बताना है। उतार लिए, लिखिए। तीर जैसे हम प्रयोग किए हैं वैसे करिएगा, उल्टा पुल्टा मत करिएगा। चलिए, क्वेश्चन। दस साल पहले ए की उम्र 10 साल पहले ए की उम्र 33 वर्ष थी। 10 साल पहले ए की उम्र कितना था, 33 साल थी। तो बताएं 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी। तो बताएं 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी। चलिए, इस सब को अपने से गणना करिए। तो सोच के, ग्राफ सामने है, कितना, कितना, देखिए सिंपल सी बात है। ग्राफ में अपने से इसको लिखिए कि यदि यहां वर्तमान है और आपको दे दिए हैं कि कितने साल पहले, 10 साल, तो जब 10 साल पहले वो 33 साल का था, तो अभी कितना, अभी 43। अब 43 में 5 और घटा दीजिए, 43 में 5 घटा दीजिए, कितना, 38 सही जवाब होगा ना। नहीं समझ में आया? अरे सिंपल तो बताएं। देखिए, यही चीज समझना है पहले ध्यान से। हम क्या बोले आपको, हम बोले कि एक व्यक्ति का पहले का एज कितना है, 33 है। तो 33 कब का, 10 साल। तो अभी कितना,
43। अभी ये जब 43 हो गया तो आपको 5 साल पहले जाना है, तो 5 साल पहले कितना, तो 43 और -5 पहले जाना है अब लिख के, तो ये हो जाएगा कितना, 38। तो सही जवाब था 38। अभी नहीं समझे? जोर से। अरे वो रेंज है, रेंज ऑफ ड्यूरेशन, रेंज का थोड़ा नहीं क्वेश्चन है ये। हाँ वो भी आ जाएगा, इससे तो आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, गलती मत करिएगा अबरी। ग्राफ आप लोग के सामने है, यही हम चाहते हैं कि ग्राफ का यूज पहले समझिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो ग्राफ को देखिए और यूज करिएगा। लिखा जाए, ए की उम्र 10 साल बाद ए की उम्र 10 साल बाद 40 वर्ष हो जाएगी। 10 साल बाद 40 वर्ष हो जाएगी। तो बताएं 4 साल पहले उसकी उम्र क्या थी? सब कोई कैलकुलेट कर पा रहे हैं? यदि कैलकुलेट हो पा रहा है तो एज बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एज में आपको दिक्कत होगा। आपको बढ़िया से सोचना है, दिमाग को एक्टिव करना है। अरे बहुत सिंपल सा बात लिखवा रहे हैं अभी, एकदम जीरो से स्टार्ट, जीरो लेवल का ही क्वेश्चन है, कुछ है ये नहीं है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सोचना है। सब कोई सोच पा रहे हैं? देखिए फिर से एक बार, हम क्या लिखवाए क्वेश्चन, 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी इसका, ये विद्यार्थीगण कितना था, 40 था। तो जब 10 साल बाद 40 हुआ होगा तो अभी कितना हुए होंगे, 30। अभी 30 अभी का निकल गया। अब बताइए कब का पूछ रहा है, 4 साल। तो 4 साल और पहले जाइए तो माइनस और 4 कर दीजिए, तो आपको 30 और -4 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, ए की उम्र 7 साल पहले, ए की उम्र 7 साल पहले 7 साल पहले 23 वर्ष की थी। 23 2 पर 3 23, 7 साल पहले 23 वर्ष की थी। 7 साल पहले 23 वर्ष की थी। तो बताएं तो बताएं 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? सबके काउंट हो रहा है, कितना हो जाएगा, 33। अगला क्वेश्चन, आंसर लिख लीजिएगा 33। ये सब जोड़ना घटाना आपके दिमाग पर डिपेंड है, कोई नहीं बताएगा, बस आपको हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप देखिए कहां से किसको ला रहे हैं। ना पता चले तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति का उम्र पूछने पर, एक व्यक्ति का उम्र पूछने पर, एक व्यक्ति का उम्र पूछने पर वह जवाब देता है, एक व्यक्ति का उम्र पूछने पर
एक व्यक्ति का उम्र पूछने पर वह जवाब देता है कि मेरी 3 साल बाद के आयु, मेरी 3 साल बाद के आयु, मेरी 3 साल बाद के आयु में 3 गुना करके, 3 साल बाद के आयु में 3 गुणा करके, 3 साल बाद के आयु में 3 गुना करके, 3 साल बाद के आयु में 3 गुणा करके, 3 साल पहले की आयु के, 3 साल पहले के आयु के, 3 साल पहले के आयु के, 3 साल पहले के आयु के 3 गुणा घटा दिया जाए, 3 साल पहले के आयु के 3 गुणा घटा दिया जाए तो मेरी आयु प्राप्त होगी, तो मेरी आयु प्राप्त होगी। तो बताएं उस व्यक्ति की आयु क्या है? 4 साल। गलत जवाब। तो बताएं उस व्यक्ति की आयु क्या है? कितना? हाँ 18 सही, 18 सही। कोशिश करिए, कुछ नहीं है, ये ग्राफ पर है, सब इसी ग्राफ पर है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा है आपसे, एक व्यक्ति का एज पूछा गया तो ये बोला, मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो उम्र है, मान लिया जाए व्यक्ति का उम्र जो है क्या है, एक्स है। तो व्यक्ति से कहा गया कि आपके एज, मेरे एज के 3 साल बाद का निकाल लीजिए। तो अपना एज यदि उसका एक्स है तो 3 साल बाद हो जाएगा इतना, और इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ये 3 गुणा कर दिए। मैं 3 साल पहले के आयु निकाल लीजिए तो 3 साल पहले 3 साल छोटा हुआ होगा, का 3 गुना घटा देने से मेरी आयु प्राप्त होगी, यानी एक्स प्राप्त होती। देख लीजिए, 3 साल बाद के आयु तो 3 जोड़ के बोलेंगे, 3 साल पहले के आयु तो 3 घटा कर बोलेंगे। तब विद्यार्थीगण यदि हम इसे हल कर रहे हैं तो यहां से हो जाएगा ये 3x और प्लस 3 का 9, माइनस हो जाएगा ये 3x और ये प्लस हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा x। पता है ये 3x प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये x का मान जो आ जाएगा वो विद्यार्थीगण 18। अरे बात समझ में आया? बहुत बार ऐसे लैंग्वेज पर क्वेश्चन आपको पूछेंगे, कंफ्यूजन करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब मेरी आयु एक पिता किसे? अपने पुत्र से कहता है
कि जब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी, तो मेरी उम्र तुम्हारे आज के उम्र के बराबर थी। तो मेरी उम्र क्या लिखवा, फिर से बोलिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब मेरी आयु तुम्हारे उम्र के बराबर थी, उसके बाद क्या लिखवाएं? ना, गलती लिखा गया, लिखिए फिर से मिला लीजिए, मिलाइएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब मेरी आयु तुम्हारे आज के आयु के बराबर थी तो तुम्हारा जन्म हुआ था। जब मेरी आयु तुम्हारे आज के आयु के बराबर थी तो तुम्हारा जन्म हुआ था। जब मेरी आयु तुम्हारे आज के आयु के बराबर थी तो तुम्हारा जन्म हुआ था। जब मेरी आयु तुम्हारे आज के आयु के बराबर थी तो तुम्हारा जन्म हुआ था। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 16 वर्ष हो, पुत्र की वर्तमान उम्र 16 वर्ष हो, तो बताएं पिता की वर्तमान उम्र क्या हो? तो बताएं पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? पुत्र की वर्तमान उम्र 16 वर्ष हो तो बताएं पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? कितना? 32। लैंग्वेज का खेल खाली। देखिए क्या कहा, सुनिए। क्वेश्चन ये कहा, एक फादर और एक विद्यार्थीगण सन का चर्चा था। क्या कहा? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे आज की आयु के बराबर है। यानी ये कहता है, कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र किससे कहता है कि जब हम तुम्हारे आज के आयु के बराबर थे, जब हम तुम्हारे आज, तो मान लेते हैं विद्यार्थीगण इसका एज जब x हुआ होगा तो बेटा का जन्म हुआ होगा, और आज बेटा x है, आज बेटा x है तो पिता भी तो x बढ़े होंगे। समझिएगा ध्यान से। जब पिता x थे तो बेटा का जन्म हुआ, जब पिता x थे तो बेटा का जन्म हुआ। आज बेटा x है तो पिता भी तो x बढ़े होंगे। नहीं समझ में आया? तो यानी विद्यार्थीगण हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो बनेगा 2x और x का, यानी 2 अनुपात विद्यार्थीगण कितना का? 1 का। तो अब पुत्र का एक का मान दे दिए हैं कितना? 16 साल। तो जब पुत्र 16 तो पिता कितना साल? 32 साल। यही आंसर हो। क्वेश्चन
पहले कुछ नोट लिख लीजिएगा। लिखा जाए, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर हमेशा, दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर हमेशा, दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। अब इसको क्या है, जैसे विद्यार्थीगण, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आप मान लेते हैं विद्यार्थीगण अपने भाई से 2 साल छोटे हैं, अपने भैया से 2 साल या 3 साल छोटे हैं, तो 10 साल बाद भी 3 साल छोटे रहिएगा, उनसे बड़ा नहीं हो पाइएगा। वो गैपिंग हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कभी भी विद्यार्थीगण दो व्यक्ति के बीच में जो गैपिंग हो गया एज का, आजीवन गैपिंग वही रहता है। क्वेश्चन को भूलवाएगा, बोलेगा 20 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र का अंतर 5 साल है, तो जब ए की बी की उम्र का अंतर 5 साल 20 साल बाद है, तो अभी कितना? अभी भी 5 साल होगा। स्थिर रहता है, कभी घट नहीं बढ़ सकता है। कोई भी दो व्यक्ति का कंपैरिजन करेंगे तो जो उम्र का अंतर बन गया वो सदैव के लिए बन गया, उसमें 1 मिनट का भी कम बेसी कभी नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा। बात समझ में आया? अगला बात, हम अपने उम्र में हम अपने उम्र में लिखिए जल्दी, अगला नोट, हम अपने उम्र में जितने से वृद्धि या कमी करेंगे, हम अपने उम्र में जितने से वृद्धि या कमी करेंगे, हम अपने उम्र में जितने से वृद्धि या कमी करेंगे, हमारे साथ साथ हमें जानने वाले, हमारे साथ साथ हमें जानने वाले, हमारे साथ साथ हमें जानने वाले सभी व्यक्तियों के उम्र में उतना ही से वृद्धि और कमी होगा। हमें जानने वाले सभी व्यक्तियों में उतना ही से वृद्धि और कमी होगा। हमें जानने वाले सभी व्यक्तियों में उतना ही से वृद्धि और कमी होगा। यह क्या लिखवाएं भाई? सुनिए, देखिए विद्यार्थीगण, एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इस सब चीज कॉन्सेप्ट ही सवाल में काम आएगा। जैसे आज आपका एज मान लेते हैं 23 साल है, आज आपका एज 23 साल है। आप विद्यार्थीगण अपना 23 साल का जन्मदिन मना रहे हैं। 23वां साल का जन्मदिन विद्यार्थीगण मना रहे हैं, 23 साल आप हो गया है। अगल बगल सब परिवार के सदस्य खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं, बेटा 23 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। समझिए इस चीज को, आज के साल के हो गए 23 साल। आप अपना
उस बर्थडे को याद करिए जब आप 13 साल के थे। आप कितने साल के थे? 13 साल के थे। यानी अपने एज को कितने साल कम कर लिए? 10 साल। आप यहां थे तो जितने सदस्य आपके सामने थे और आप अपने एज को कितना साल कम कर लिए? 13 साल। तो सोच समझ कर सोचिएगा कि जब हम अपने एज को 10 साल कम किए तो यहां पर जो अगल बगल में जो हैप्पी बर्थडे टू यू आपको बोल रहे थे, क्या वो सारे सदस्य आधे के एज के होंगे? समझिएगा, उस सारा लोग उस समय 10 साल कम एज के होंगे आज के अपेक्षा। लेकिन एकरा बदी क्वेश्चन में किसी को नहीं बोलेगा। ये बोलेगा जब आप 4 साल छोटे थे। अरे भाई, जब हम 4 साल हम छोटा हुए तो हमारे परिवार के सभी सदस्य ना उस समय 4 साल छोटा होंगे। यही कॉन्सेप्ट सबको सीखिए। हम अपना उम्र जितना से घटा दें या अपना उम्र जितना से बढ़ा दें, आपके जानने वाले सभी सदस्य उतना ही से बढ़ेंगे और उतना ही से घटेंगे। इसमें कभी कोई दो राय नहीं होगा। लेकिन यह बात सवाल में कभी लिखा नहीं रहेगा। वो आपको सोचना है कि जब हम अपने एज को कम कर दिए, जब हम गए अपना एज 10 साल कम करके एकदम जब छोटा थे तब 13 साल के थे, तब जब हम अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, तो याद करिए उस दिन सब कोई नया एज के थे। माँ पिताजी सब उस समय विद्यार्थीगण बढ़िया दिखते होंगे और अभी अब बूढ़ा हो गए होंगे, 10 साल बीत गए। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज हम बताना चाहते हैं कि सवाल में मान लेते हैं ए बी सी डी बहुत सारे कैरेक्टर होगा, बहुत सा कैरेक्टर होगा और बोल देगा ए जब 7 साल छोटा था तो। अब ए को हम ए बदी बोल दिया और बाकी बदी नहीं बोला। तो ये एज का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप उस सवाल में 4 दोस्त हैं, 4 सदस्य हैं और एगो को हम छोटा कर रहे हैं, तो क्या सभी उसी एज के रह जाएंगे? नहीं, सबको छोटा करना पड़ेगा। कोई एक को छोटा करवाया तो मतलब सब छोटा होगा, कोई एक को बढ़ाया तो सब बड़ा होगा। यदि ये चीज डाटा छिपा रहता है, आपको एज में इस कॉन्सेप्ट को काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए अगला नोट लिखिएगा। दो लिखवा है ना, तीसरा दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, दो व्यक्तियों के बीच का, दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का अंतर, दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का अंतर, दो व्यक्तियों के बीच का उम्र का अंतर हमेशा स्थिर रहता है। लिखिए, और इसी बढ़ाएंगे, हमेशा स्थिर रहता है, परंतु उनका अनुपात हमेशा बदलते रहता है। उनका अनुपात हमेशा बदलते रहता है। उनका अनुपात हमेशा क्या होगा? बदलते रहे। समझे इस चीज को? आइए समझाते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच एज हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन एज हमेशा चेंजेबल रहता है। जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति लिए ए और कितना ले लिए बी। एगो का एज 15 साल है और एगो का 20 साल है। तो इसका अर्थ है कि अभी जो इनके बीच में रेशियो तैयार होगा, 5 से काट देंगे 3 अनुपात क्या होगा? 4। यानी अभी इनका रेशियो एज का क्या है? 3:4।
अब 1 साल बीत गया तो ये हो गया 16 साल का और ये हो गया 21 साल का। तो अब रेशियो विद्यार्थीगण बन गया 16 और विद्यार्थीगण 21, कटेगा नहीं। फिर 1 साल बढ़ा तो अभी 17 साल का और ये हो जाएगा कितना का 22 साल का। तो अब रेशियो फिर मतलब एज का अनुपात देखिए तो कितना था पहले, अब कितना, मतलब हमेशा बदलेगा। एज कांस्टेंट रहेगा, उम्र कांस्टेंट रहता, लेकिन अनुपात हर साल क्या होते रहता है। दो व्यक्ति का यदि आप कंपैरिजन करते हैं तो अनुपात या अनुपातिक अंतर हमेशा बदलेगा, अनुपात या अनुपातिक अंतर हमेशा बदलेगा, लेकिन विद्यार्थीगण एज जो है गैपिंग कांस्टेंट रहता है। इसी को भी लिखवाए हैं कि अनुपात हमेशा बदलेगा लेकिन एज जो है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए अगला नोट्स। अगला नोट्स नहीं, बस यही लिख लीजिए, यही बस थ्योरी, कुछ नहीं था, छोटा सा एवरेज का ही पार्ट है, जो जरूरी चीज था बस यही था। यदि विद्यार्थीगण हम लोग को उम्र का योग निकालना होगा, उम्र का योग, तो बस यही करेंगे, यह विद्यार्थीगण औसत और गुणे व्यक्तियों की संख्या, औसत और गुणे व्यक्तियों की संख्या। और यदि विद्यार्थीगण हम स्टार्ट ये लिख दें उम्र का औसत, तो ऊपर में होगा व्यक्तियों की थ्योरम समाप्त। इतना ही था थ्योरम विद्यार्थीगण, इतना ही था थ्योरम। एक क्लास हो गया, अब 3 क्लास और इसमें, इसको हम खत्म कर देंगे। 4 क्लास हम बोले ना, 3 क्लास और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला हफ्ता हम परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, घबराएं नहीं। चलिए आज रखते हैं, मिलते हैं।